आज मैं उनके साथ हूँ जो लाखों रसगुल्लों के चहेते हैं और फूल पत्ती परिवार के मुखिया हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे शुरुआत से यही था कि मैं आपसे एक सवाल करूँ कि जब आपने 4 नवंबर 2019 को पहली क्लास ली और शुरुआती दौर में नेगेटिव कमेंट्स आते थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। 1000 एपिसोड तक का सफ़र आपने तय कर लिया, आप लगातार सफ़र तय कर रहे हैं। सर, कैसे मुमकिन होता है ये सब? आदित्य, समस्याएं तो बहुत आई थी शुरुआत में। मतलब जब पहली बार क्लास ली, वो मेरी अपनी पहली क्लास थी, यूट्यूब पर नहीं, मतलब मेरी तरफ से पहली क्लास थी। 4 नवंबर को पहली क्लास जो मैंने ली, और बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी मुझसे। तो शुरुआत में थोड़ा उम्मीद भी टूटती है आपकी, कि लगता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पर जैसा कि बब्बर शेर डॉक्टर निर्मल गहलोत सर ने कहा कि बस तू खुद को तराशता जा, तू जितना खुद को तराशेगा दुनिया तुझको उतना ही तलाशने वाली है भविष्य में। और वही हुआ। मैं मेहनत करता गया, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया और हमने ईमानदारी से मेहनत की। 1 से 100 पर, 100 से 200 पर, 300, 400, 500, 600, 800, 900, और वो जो कारवां है वो 1000 एपिसोड पूरा हुआ। और मुझे लगा कि 1000 के बाद में शायद मुझ में उतना जोश नहीं बचेगा, पर यकीन मानिए कि मतलब जब आपको कुछ हासिल होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो 1000 के बाद में एक नया कुमार गौरव फिर सामने खड़ा हुआ है, जो उतने ही जोश के साथ में फिर क्लास ले रहा है। बिल्कुल। तो एक सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि आपने सफ़र तय किया, कुमार गौरव से द कुमार गौरव बन गए, कैसा लगता है सर? एक्चुअली में जो दा कुमार शब्द है वो डॉक्टर दिनेश गहलोत सर, जो संविधान के जो जादूगर हैं, उन्होंने पहली बार दिया था। सुनकर बड़ा अच्छा भी लगता है। जिससे आप पढ़ते हैं, जो आपके टीचर हैं, अगर वो आपको सम्मान दें तो फिर और भी मज़ा आता है करने का। बस इतना ही है कि जब तक आपके साथ में, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, तो शुरुआत में समस्याएं तो आएंगी। और कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने में। आपके सीने में आग होनी चाहिए कि मुझे इस फील्ड में सबसे अच्छा करना है। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम कीजिए, पर उस फील्ड में आपको अच्छा होना पड़ेगा, उस फील्ड में आपको सर्वश्रेष्ठ होना पड़ेगा। तभी आपकी बात कोई सुनेगा और तभी आपकी बात कोई मानेगा। तो वो सफ़र शुरू किया, कुमार गौरव से किया था, और रसगुल्ला भी बन गया मैं उसी में। फूल पत्ती वाले परिवार का मुखिया भी बन गया, शेर सैनियों का मुखिया बन चुका हूँ। मतलब कितने नाम आ चुके हैं मार्केट के अंदर कि मेरा जो असली नाम है, कोई मुझे बुलाता तो बुलाता है, देखो रसगुल्ले वाले सर जा रहे हैं, फूल पत्ती वाले सर जा रहे हैं। तो बिल्कुल चेंज हो चुका है नाम। सर, अभी हाल ही में आप एक वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है, तो कहीं भाभी जी ये नहीं कहते कि यार देखो रविवार का वक्त हमारा होता है, या क्या हर बार क्लास लेना है? तो उनकी तरफ से क्या कैसा रहता है? देखो, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। और कहते हैं ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, औरत का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जब से वो आई है, तब से वीडियो ट्रेंडिंग में आना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। ठीक है, उसके आने के बाद में उसने सपोर्ट ही किया है। वो भी जानती है कि उस क्लास की मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंसी है, क्योंकि वो कैमरे को उधर वाला परिवार मान लिया, पर खून का रिश्ता नहीं है, बाकी सब रिश्ता उसके साथ में है मेरा। तो वो जानती है कि मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण समय है। और उसको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, 24 घंटे में से अगर 2 घंटे ये स्टूडेंट्स को दे भी देते हैं तो कोई बात नहीं, 22 घंटे और भी बचे हुए हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। हाँ, शादी हुई तो शुरुआत में डराया बहुत ज़्यादा, शादी हो रही है तो मैं जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यही कहूँगा कि वो शादी से पहले का जो डर होता है ना, वो शादी होने के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो डर के भी क्या कर लोगे ना, डर के आगे जीत है, इसलिए इस डर को जी लेना चाहिए। सर, मैं आखिरी सवालों की ओर चलता हूँ। मेरा एक सबसे ज़रूरी सवाल आपसे ये करना था कि आपने जैसे क्रिकेट के मैदान पे विराट कोहली को रन तोड़ने की मशीन कहा जाता है, रिकॉर्ड तोड़ने की मशीन कहा जाता है, और अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँ तो सर आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है। आपने पहला रिकॉर्ड तोड़ा लाइव वॉचिंग का, फिर दूसरा तोड़ा, लगातार आप रिकॉर्ड तोड़ते गए। तो कहीं ना कहीं आपको ये कैसा महसूस होता है कि यार मैं रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा हूँ, और आगे और क्या फिर आपका विचार रहता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप मेरे रिकॉर्ड तोड़ने पर जो वीडियो सुनते हो ना, उसमें जो आवाज़ सुनते हो पीछे, वो आदित्य की आवाज़ होती है। वैसे आपने पहचान लिया होगा, मुझे भरोसा है। देखो, उत्कर्ष में मतलब जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है वो है डॉक्टर निर्मल गहलोत सर, और सच में उनसे आपको सीखना ही चाहिए। मतलब आप किस प्रकार किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हो, बस उनका ये कहना है कि बस तुम तो मेहनत करते जाओ, और ईमानदारी होनी चाहिए मेहनत में आपकी में। मतलब स्टूडेंट के साथ कभी समझौता नहीं करना है, उसकी क्वालिटी देनी है, मतलब देनी है। मतलब उत्कर्ष में आने के बाद एक ही बात सीखी है कि गुणवत्ता उतनी होनी चाहिए जितनी अभी पहले थी। गुणवत्ता मजबूत हो,
ईमानदारी से काम करो और टीम मिलकर काम करे तो हर काम संभव हो सकता है। उनके मतलब इतने सारे कार्य होते हैं, आप सोचिए कि दिन तो हमारे पास भी 24 घंटे का है और उनके पास भी 24 घंटे का है, पर वो 24 घंटे में कितना कर लेते हैं। समाज को भी देना होता है उनको। अब लाइब्रेरी देखो, उत्कर्ष की लाइब्रेरी है, गुरुकुल है उत्कर्ष का, धर्मशाला है उत्कर्ष की, इसके अलावा एम्बुलेंस है उत्कर्ष के, तो कितना कुछ देना है एक्चुअली में। रामलीला भी करवानी है, सोचिए, मतलब रामलीला भी करवानी है, अपनी सनातन संस्कृति को जिंदा भी रखना है, साथ में सेवा भी करनी है और साथ में उत्कर्ष जो है उसको आगे भी बढ़ाना है, प्रयागराज तक पहुंचाना है, आगे भी ऑनलाइन बढ़ाना है उसको। तो ये सारे काम जब वो कर सकते हैं तो हम एक काम नहीं कर सकते क्या? केवल पढ़ाने का जो काम है कर तो सकते हैं, बस थोड़ा दिल में उस जुनून को जगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं दो आखिरी सवाल है सर मेरे। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मेरा एक आखिरी सवालों में से पहला सवाल ये रहेगा कि आप इतने रिकॉर्ड तोड़ते हैं, आप लाखों विद्यार्थियों, करोड़ों विद्यार्थियों के चहेते बन जाते हैं, तो आपने ये कब सोचा था कि मैं चाय विद आदित्य में जाऊँगा? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और मैं बहुत पहले सोच चुका था कि आऊँगा, पर शायद मौका नहीं मिल पा रहा था कभी आने का। और आज थोड़ा फ्री बैठा हुआ था, आदित्य साथ में था और अभी चाय जस्ट पी ही है ना, जस्ट चाय पी है अभी, तो मैंने इससे बोला कि चल ठीक है, एक दो सवाल पूछ ले। और ये खूबी होती है, खासियत होती है एंकर के अंदर कि वो एक दो सवाल के 5-6 सवाल बना देता है ना, ये खूबी इसके अंदर है। तो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लगा यहाँ करके। और आदित्य मेरे साथ उत्कर्ष में ही यहीं पर काम कर रहा है और बड़ी शिद्दत से काम करता है। उत्कर्ष एक परिवार है, उस परिवार के ही 2 मेंबर आपके सामने हैं और तीसरा मेंबर कैमरा पकड़ के बैठा हुआ है। अच्छा सर, आखिर में जाते जाते हमारे जो मेहमान होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आपकी तरफ से गया मोटिवेशन मैसेज मतलब सब कुछ है, तो आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही कहूँगा आप सभी से कि बड़ा सोचना, कुछ छोटा मत सोचना। अगर आप बड़ा सोचोगे तो आपका प्रयास बहुत बड़ा होगा। अगर आपने छोटा सोच लिया शुरुआत में ही तो आपका प्रयास भी छोटा ही होगा। शुरू में वो काम असंभव लगेगा, लोग आपको कहेंगे कि आप पागल हो। जिस दिन आपको लोग कहना स्टार्ट कर दे कि आप पागल हो, समझ लेना कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए, आपका काम है करना, आप करके दिखलाई। कहते हैं ना कि इतनी खामोशी से तैयारी कीजिए कि आपकी सफलता शोर नहीं भूचाल मचा दे। आप भी उतनी खामोशी से मेहनत करना कि अंत में आपके माँ बाप को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए, और वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपनी उपलब्धि का जो श्रेय है वो डॉक्टर निर्मल गहलोत सर को प्रत्यक्ष रूप से देता हूँ। मतलब मैं तो मानता हूँ कि मुझे गौरव से कुमार गौरव बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति वही थे। उन्होंने ही मुझे मंच पर लेकर आए और हमेशा सपोर्ट किया और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरा जो सारा श्रेय है वो उन्हीं को दिया जाए, और उनको अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है उनको कि उन्होंने इतना प्यार दिया हमें और उत्कर्ष के साथ जोड़ के रखा। और आखिर में जाते जाते सर एक वो आपकी जो फेवरेट लाइन है विद्यार्थियों के लिए चल झूठी वाली, अच्छा, मतलब वो ऐसी हो चुकी है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसको तो सुनाना ही पड़ता है ना। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।